नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की खबरों के साथ चलते हैं। कतर में इतिहास का सबसे महंगा विश्व कप, 18 लाख करोड़ रुपए खर्च। कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता। फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। मैच में फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे ने हैट्रिक की, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकी। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 8 गोल किए। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इस मैच में 2 गोल किए। उन्हें गोल्डन बॉल का खिताब मिला। मेसी ने इस वर्ल्ड कप में 7 गोल किए। अर्जेंटीना का यह तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है। इसके पहले 1978 और 1986 में यह खिताब जीता था। कतर ने इस आयोजन में 18 लाख रुपए का निवेश किया। यह फुटबॉल इतिहास का सबसे महंगा आयोजन रहा। खेलों की तैयारी में अप्रवासी मजदूरों की मौत की भी खबरें सामने आई है। मेसी का आखिरी विश्व कप। गोल्डन बॉल के साथ मेसी का यह आखिरी विश्व कप रहा। गोल्डन बूट किलियन एम्बापे ने सर्वाधिक 8 गोल करके यह खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण का पेंच, सियासती तेज। हाईकोर्ट ने ओबीसी कोटा रद्द किया। योगी बोले चुनाव में आरक्षण होगा। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण का पेंच फंस गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आयोग बनाए बिना ही शहरी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस ठीके उपाध्याय और सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि चुनाव बिना आरक्षण के जल्द कराए जाए। 5 सितंबर को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट के मंगलवार को दिए इस आदेश से राज्य में सियासती तेज हो गई। विपक्षी सपा, बसपा और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं हाई कोर्ट के बाद ही राज्य सरकार ने आयोग बनाने की घोषणा कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करके ही चुनाव कराएंगे। सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने 51 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। धन्यवाद। गृह मंत्री शाह के दखल पर भी नहीं माने दोनों राज्य। महाराष्ट्र विश्व में प्रस्ताव कर्नाटक से बेलगावी सहित 800 गाँव मांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद भी कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक विधानसभा के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा और परिषद ने कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांव और बेलगावी सहित कुछ शहरों को अपने क्षेत्र में मिलाने का सोमवार को संकल्प पारित किया है। इसमें कारवार, निपानी, बीदर और भलकी शहरों के भी नाम है। हाल में इस मामले के भड़क जाने के बाद गृह मंत्री ने सुलह कराई थी। दोनों राज्यों ने कहा था कि वे विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके पूर्व वहां सभी राजनीतिक दल सीमा मुद्दे को अपनी अपनी तरह से भुनाने और इसकी आंच में बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। दशकों पुराने विवाद में बेलगावी और सैकड़ों मराठी भावी गांवों पर महाराष्ट्र दावा करता है। हिंदुत्व वर्सेस भाषा एजेंडा अपने पक्ष में भुनाने में जुटी पार्टियां। जानकारों का कहना है कि पार्टियां कर्नाटक विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनाव तक यह मुद्दा उठाती रह सकती है। भाषाई आधार पर वोटों का बंटवारा होने के भी असर है। बेलगावी और इसके आसपास की 6-7 सीटों पर इसका असर हो सकता है। 2018 तक इस क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के समर्थन में उम्मीदवारों की जीत होती रही है। हालांकि हाल के वर्षों में भाजपा ने हिंदुत्व के अपने एजेंडा से भाषाई एजेंडा को पीछे धकेल दिया है। लेकिन एमईएस अब विश्व सेना के समर्थन के मराठी भाषियों को एकजुट कर रहा है। 2021 के लोकसभा चुनाव में एमईएस के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार शुभम सेलके 1.5 लाख मराठी भावी वोट जुटाने में कामयाब रहे। हालांकि भाजपा जीत गई, लेकिन उसके हिंदू वोट में सेंधमारी हो गई। भाजपा विरोधी दलों का कहना है कि दोनों राज्यों में भाजपा सत्ता में है और इस मुद्दे पर उसे नुकसान होगा। भाजपा के महासचिव सीटी रवि का कहना है कि यह मामला भाजपा विरुद्ध भाजपा नहीं बल्कि कर्नाटक विरुद्ध महाराष्ट्र का है।
अगले साल कर्नाटक के चुनाव तक मामला और भड़कने के आसार। दोनों सदनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव रखते हुए कर्नाटक की सरकार पर जानबूझकर विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पास कर सीमा विवाद को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कर्नाटक पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मामले को और न भड़काने को लेकर बनी सहमति को तोड़ने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते कर्नाटक विधानसभा के प्रस्ताव पास कर 1 इंच जमीन भी पड़ोसी राज्य के लिए छोड़ने से इनकार कर दिया गया।